एवरीवन, दिस इज दीपिका सिंह और आज हम करेंगे शुक्लगत रोग की रिवीजन। ठीक है, आपको क्विक रिवीजन कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम सभी को बताया शुक्लगत रोग जो होते हैं वो 11 होते हैं नंबर। आचार्य सुश्रुत ने बताया हुआ है, ठीक है, उत्तर स्थान में। तो उन्हें कैसे याद करना है। सबसे पहले है कि इस कोड को याद रखो। आप देखो, ये कोड मैंने बना रखा है, ठीक है। सबसे पहले 5 अर्म है, उसके बाद 6 और एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो पहले एक बार नाम सुनो। नाम होता है प्रस्तरी, शुक्ल, शतज, अधिमांसज, स्नायु। ठीक है, ये 5 अर्म होते हैं, इनको आप ऐसे याद करो। शुक्लगत रोग है तो उसमें प्रस्तुत करेंगे हम। प्रस्तुत है शुक्ल में जहाँ शत और अधिमांस स्नायु में होता है। ठीक है, प्रस्तुत है शुक्ल में जहाँ शत और अधिमांस स्नायु में होता है। तो प्रस्तरी, शुक्लगत, शतज, अधिमांसज, स्नायुज। ठीक है, स्नायु बोल लो या फिर अब, ठीक है। तो प्रस्तरी प्रस्तुत है शुक्ल में जहाँ शतज, अधिमांसज, स्नायु। ओके, तो यहाँ से आपको इतना याद हो जाएगा। उसके बाद 6 और आते हैं, वो आते हैं शुक्तिका, अर्जुन, पिष्टिका, सिराजाल, सिरापीटिका, बलास्कृतित। इसको कैसे याद करना है। शुक्तिका को अर्जुन ने पीटा। ओके, शुक्तिका, अर्जुन, पिष्टिका। सिराजाल, सिरापीटिका, बलास्कृतित। पीटने के बाद क्या हुआ, उसके सिर में जाल और पीड़िका उत्पन्न हो गई। उसके सिर में जाल और पीड़िका से ग्रथित हो गई। उसके सिर जो है वो जाल और पीड़िका से ग्रथित हो गया। गई की मतलब गया लिख लेना, ठीक है। शुक्तिका को अर्जुन ने पीटा, सिर में जाल और पीड़िका से ग्रथित हो गई। शुक्तिका दीदी थी, वो ग्रथित हो गई हमारे जाल और पीड़िका से, ठीक है। तो शुक्तिका, अर्जुन, पिष्टक, सिरा जाल, सिरा पीड़िका, बलास्कृतित। ओके, डन। नाउ आपके पास जब ये रोग आएगा ना, तो आपको क्विक रिवीजन कैसे करनी है कि आप ये जो मैं टेबल देख रही हूँ, दिखा रही हूँ, उसको ध्यान से बस देखो, ठीक है। नाउ प्रस्तरी अर्म में दोष होता है त्रिदोषज, ठीक है। प्र है त्रि, तो प्रस्तरी में क्या होगा, त्रिदोषज। चिकित्सा सारे अर्मों में छेदन है, सारे के सारे जो 5 अर्म है उसमें छेदन है। और साथ में जो हमने बोला था ना कि सिरा जाल और सिरा पीड़िका, सिरा जाल और सिरा पीड़िका जो ये दोनों है, इसमें भी छेदन है। ओके, तो जो हमारे सबसे पहले जो सारे अर्म है उनकी चिकित्सा क्या है, छेदन है। और सिरा जाल और सिरा पीड़िका की छेदन है। अर्म जितने भी है 5, प्रस्तरी, शुक्ल, शतज, अधिमांसज और स्नायु, इससे कितने हैं, छेदन ही है हमारी चिकित्सा। ओके, सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तरी की। दोष कौन सा, त्रिदोषज का। मुख्य लक्षण है विस्तीर्ण तनु, ठीक है। विस्तीर्ण तनु मतलब नेत्र के शुक्ल भाग में जो प्रसरणशील, प्रस्तरी क्या है, प्रसरणशील, पतली, रक्त तथा नील वर्ण की रचनाओं को प्रस्तरी कहते हैं, ठीक है। पतली मतलब तनु, और विस्तीर्ण इसमें क्या है, तनु और विस्तीर्ण रक्त वर्ण की और नील वर्ण की रचना को प्रस्तरी वर्ण कहते हैं। ओके, तो आप इस वर्ड याद करोगे, प्रस्तीर्ण और तनु, ठीक है। तो नेत्र के शुक्ल भाग में विस्तीर्ण और तनु, रक्त और नील वर्ण की रचनाओं को प्रस्तरीय अर्म कहते हैं। डन। नाउ शुक्ल अर्म। सेकेंड हमारे पास शुक्ल अर्म आता है। शुक्ल अर्म जो होता है, शुक्ल सफ़ेद और ऐसा दोष कैसा होता है, कफ की वजह से होता है, ठीक है। शुक्ल अर्म हमने चिकित्सा देख ली, सारे अर्मों की 6 दंत चिकित्सा है, ठीक है। सारे अर्म जो होते हैं 6 दंत करेंगे उसमें, ठीक है। इसमें क्या होगा, नेत्र के शुक्ल भाग में सश्वेत वर्धते चिरेत, ठीक है। श्वेत, मृदु और श्वेत समान से धीरे धीरे बढ़ने वाली रचनाएं होती हैं, ठीक है। सश्वेत श्वेत होती है, वर्धते चिरेत। पहले में क्या था, विस्तीर्ण तनु था, और इसमें क्या है, सश्वेत वर्धते चिरेण, सश्वेत वर्धते चिरेण। ओके, सश्वेत वर्धते चिरेण। नाउ हम बात करते हैं शतजर्म की। शतजर्म में क्या होता है, हाँ, शतज में होता है हमारे पास कि ये रक्त, क्योंकि शत हुआ है कहीं पे तो उसमें रक्त का रोल होता है। शतज में क्या होगा, शतज जो अर्म होगा उसमें दोष कौन सा होता है, रक्तज होगा। हमें छेदन पता है, इसकी चिकित्सा होगी। अब जहाँ पे रक्त है वहाँ पे क्या होगा, पद्माभम मतलब कमल के सदृश लाल वर्ण की मांसवृद्धि को लोहित आर्मी बोलते हैं, इसको शतजर्मी बोलते हैं, ठीक है। इसको लोहित आर्मी बोलते हैं, शतजर्मी बोलते हैं। तो पद्माभम, ठीक है, पद्माभम। इसको हम टेरिजियम से कोरिलेट करते हैं। टेरिजियम मैं अपनी दूसरी वीडियोस में
बताने वाली हूँ आपको, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड। नाउ हम बात करते हैं अधिमांसा जन्म की। अधिमांसा जन्म हमने देख लिया। अधिमांसज जो पहला प्रस्तरी त्रिदोषज है न, अधिमांसज किसी मांस को बढ़ाने में तीनों दोष अपना जोर लगा देंगे तो अधिमांसज त्रिदोषज। और उसमें छेदन योग्य व्याधि है, चिकित्सा इसकी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें भी विस्तीर्ण है, जैसे प्रस्तरी में विस्तीर्ण था, इसमें विस्तीर्ण है, पर इसमें विस्तीर्ण मृदु बहलम, ठीक है, विस्तीर्ण मृदु बहलम है। ओके, विस्तीर्ण मृदु बहलम है। अपना स्नायुवर्ण, स्नायुवर्ण में क्या होगा, बेसिकली विस्तीर्ण मृदु बहलम क्या है, ये नेत्र के शुक्ल भाग में, ठीक है, विस्तीर्ण मृदु और बहल जो वर्ण की रचनाएं होती हैं। इसमें एक और होता है, इसमें यकृत के समान वर्ण, ठीक है, यकृत प्रकाशम, ठीक है, यकृत के समान होती है, विस्तीर्ण मृदु बहलम यकृत प्रकाशम, ठीक है, और श्यामम ये भी होता है। इसमें 2 वर्ड और ऐड कर लेना, यकृत प्रकाशम और श्यामम, ठीक है, अधिमांसज में होती है। ये रेखाएं हमारे शुक्ल भाग में होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्नायुवर्ण की। स्नायुवर्ण में क्या होता है कि ये भी त्रिदोषज है, क्योंकि स्नायु तक बात पहुंच गई तो बंदी त्रिदोषज ही होगी, अंदर होती है स्नायु, ठीक है। प्रस्तरी त्रिदोषज है, स्नायु त्रिदोषज है और अधिमांसज भी त्रिदोषज है, ठीक है। साइज की छेदन है। और जो इसमें बेस्ट लक्षण होता है वो क्या होता है, खरम प्रपांडु, ठीक है, खरम प्रपांडु। नेत्र के श्वेत भाग में जो श्वेत भाग होते हैं उसमें मांस में खर और पांडु वर्ण की रेखाओं को स्नायुवर्म कहते हैं, ठीक है। जो मांस उसका श्वेत भाग होता है उसमें मांस में खर और पांडु वर्ण की रेखाओं को हम स्नायुवर्म कहते हैं, ठीक है। ये हमारे अर्म पूरे हो गए। प्रस्तरी अर्म विस्तीर्ण तनु, शुक्ल अर्म सश्वेत वर्धते चिरेत, शतज अर्म पद्माभम, ठीक है। अधिमांसज अर्म विस्तीर्ण है, मृदु बहलम, ओके। क्योंकि इसने अधिमांसज जो था वो प्रस्तरी की थोड़ी कॉपी कर रहा है कि उसे त्रिदोषित बोला, इसने भी त्रिदोषित बोला। छेदन चिकित्सा तो पहले ही कॉपीड है। उसके बाद विस्तीर्ण से इसने विस्तीर्ण भी कॉपी कर लिया, लेकिन आगे चल के मृदु और बहलम इसने और ऐड किया, इसमें डिफरेंस आया, ओके। स्नायु अर्म त्रिदोषज है, छेदन है और खर प्रपांडु, ठीक है, खर प्रपांडु। अब बात करते हैं शुक्तिका की। इसका कोट क्या था, शुक्तिका को अर्जुन ने पीटा, सिरा जाल और सिरा पीटिका उसमें से ग्रथित हो गई, ओके। जो हमारी शुक्तिका थी सिरा जाल और सिरा पीटिका से ग्रथित हो गई। शुक्तिका में क्या होता है कि शुक्तिका शुक्तिका में हमारे पित्तज होता है, ठीक है। पहले हमारे पास शुक्ल था, शुक्ल वर्ण तो हमारा कफ का होता है। शुक्तिका में क्या होता है, शुक्तिका में ऐसे याद रखो कि कोई चीज़ जब सूख जाती है, ज़रोसिस हो जाता है, ठीक है, तो सूख जाना, तो उसमें क्या होता है, पित्त की ऊष्मा की वजह से वो सूख गई है, ठीक है, तो इसकी वजह से हम ऐसे शुक्तिका बोल रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ बस, ओके। ये इसकी जो चिकित्सा होती है अशस्त्रकृत होती है। इसमें खाली एक मेडिसिन दोगे, शस्त्र कोई भी काम नहीं करोगे। जैसे हमने पहले बताया कि सारे अर्मों की चिकित्सा क्या है, छेदन है, तो इसमें अशस्त्रकृत करते हैं। इसमें मुख्य लक्षण क्या होता है, पिशित निभाश्चा, ठीक है, पिशित निभाश्चा बिंदवो, ठीक है, पिशित निभाश्चा बिंदवो मतलब नेत्र के शुक्ल भाग में श्याम वर्ण की मांस सदृश जल मतलब जल शुक्ति के समान बिंदुओं वाली, ठीक है, पिशित निभाश्च बिंदुओं वाली रचनाओं को शुक्ति कहते हैं। पिशित निभाषा का मतलब है पेशी के समान, जो हमारी पेशी होती है ना उसके समान, मतलब मांस के समान, मांस के सदृश, ठीक है। और इसमें होता है कि जल से युक्त, जल के मतलब जल शुक्ति के समान, जो जल की शुक्ति होती है ना उसके समान भी। और जब आप उसको और पढ़ोगे तो इसमें जल शुक्ति के समान बिंदुओं के समान जो रचनाएं होती है शुक्ल भाग में उसे शुक्तिका कहते हैं, ठीक है। इसको ज़रप्थैल्मिया ज़रोसिस से कोरिलेट करते हैं, ओके। तो इसमें हम क्या याद होगे, पेशित निभाश्च बिंदवो, ठीक है। जो पिशित होता है हमारी पेशियाँ होती है उससे समान होती है, मांसपेशियों के सदृश होती है और बिंदुओं के समान होती है। सेकेंड हम बात करते हैं अर्जुन की। अर्जुन जो होता है हमें पता है, अर्जुन है जो अर्जुन जी है वो क्या करेंगे, खून खराबा करेंगे महाभारत में, तो रक्तज होगी, ठीक है, वो भी अशस्त्रकृत है, ठीक है। हमने रक्तज तो कर लिया, पर अर्जुन क्या करते हैं अपनी बातों से लोगों को बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो वो अशस्त्रकृत चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें ठीक है, तो अशस्त्रकृत चीज़ें करने की कोशिश करते हैं अर्जुन जी। तो इसमें क्या होता है कि हाँ शश रुधिर और शश रुधिर
उपमम है, ठीक, उपमस्तु। शश रुधिर उपमस्तु बिंदु, मतलब जो शशक होता है ना, हमारा शशक जो हमारा खरगोश होता है उसके रक्त के समान बिंदु होती है इसमें, ठीक है। तो शश रुधिर उपमस्तु बिंदु, ठीक है, शश रुधिर उपमस्तु बिंदु, ठीक है। इसमें ऐसा होता है हमारे अर्जुन में। इसमें क्या होता है, सब कंजक्टाइवल हेमोरेज। इसकी भी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो दूंगी, वो देख लेना, 1-2 मिनट की होगी, मैक्सिमम 3 मिनट की, आराम से आप याद हो जाएगा वो आपको, सब कंजक्टाइवल हेमोरेज। नाउ बात करते हैं पिष्टक की। पिष्टक में क्या होता है, पिष्टक क्या होता है, पिष्टी जब हम बात करते हैं तो सब चावल के दाने, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कफज होगा, क्योंकि पिष्टी है तो चावल के दाने मतलब कफज ही होगा। अशस्त्रकृत है क्योंकि चावल को करने के लिए आपको कुछ शस्त्र तो चाहिए नहीं होता खाने के लिए, तो अशस्त्रकृत है, ठीक है। उसके बाद सलिल निभो बिंदुरियो। इसमें एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हो, सलिल निभो अथ पिष्ट शुक्लो बिंदुयो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि चावल के पिष्टे के समान श्वेत वर्ण का और जल के समान उन्नत, ठीक है, जल के समान जो होता है उन्नत होता है, और वृत्ताकार बिंदुओं को पिष्टक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें होगा सलिल निभ जो सलिल निभो अथ पिष्ट शुक्लो बिंदुयो, ठीक है। सलिल निभो अथ पिष्ट शुक्लो बिंदुयो, ये हमारा पिष्टक होता है। पिष्टक हम किससे कोरिलेट करते हैं हमारे, ओहो पिष्टक, हाँ, पिंगिंक्यूला। इसको भी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो डालूंगी, उसमें देख लेना, ठीक है। पिंगिंक्यूला अगर आपको पिक्चर देखनी है तो मैं दिखा देती हूँ। ये देखो पिंगिंक्यूला, ये होती है, ठीक है, पिष्ट के समान। इसमें क्या होता है कि सलिल निभो अथ पिष्ट शुक्लो बिंदुयो भवति, ओके। सलिल निभो मतलब चावल की पिष्ट शुक्लो मतलब चावल की पिष्ट के समान ही है, जल के समान उन्नत उभरा हुआ बिंदु, वृत्ताकार बिंदु, गोल बिंदु, ये है, ये नहीं है। इसको देखो अभी, पिंगिंकुला। अब हम बात करेंगे सिरा जाल की। सिरा जाल जो होता है, हमने बताया था एक स्नायु जो होता है वो बहुत अंदर होता है, तो रक्तज उसमें दोष होगा। तो सिरा जाल भी अंदर होता है तो उसमें रक्तज दोष होगा। ये सिरा जाल और सिरा पीठिका जो होती है छेदन की व्याधि होती है, ठीक है। छेदन चिकित्सा करते हैं इसमें। अब सिरा जाल में क्या होता है, हमें पता है जाल है तो जालाभम कठिन सिरो। इसमें क्या होता है कि नेत्र के शुक्ल भाग में जाल सदृश कठिन रक्तवर्ण की सिराओं जो चारों ओर मतलब चारों तरफ फैली होती है, उसे हम सिरा जाल कहते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं जालाभम कठिन सिरो महांस रक्तम। आप ऐसे याद कर सकते हो, जालाभम कठिन सिरो महांस रक्तम। उसके बाद आता है सिरा पीठिका जो होती है वो त्रिदोषज होती है, ठीक है। किसी को मतलब पीठिका निकालनी है तो उसे तीनों दोषों को कम करना पड़ता है बांटने के लिए। जैसे जब अधिमांशज था उसमें भी त्रिदोषज था, ऐसे सिरा पीठिका होती है। ये भी छेदन योग्य व्याधि है। इसमें क्या होता है कि सित पीठिका सिरा वृत्ता, ठीक है। इसमें क्या होता है, सित पीठिका सिरा वृत्ता मतलब नेत्र के शुक्ल भाग में कृष्ण मंडल के समीप, ठीक है, सिराओं से आवृत श्वेत वर्ण की पीठिका को सिरा पीठिका कहते हैं। सिराओं से आवृत होते हैं श्वेत वर्ण की पीठिका को वो कहते हैं, सिरा पीठिका कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास आता है नोड्यूलर एपिस्क्लेराइटिस, और सिरा जाल में स्क्लेराइटिस आता है और इसमें आता है नोड्यूलर एपिस्क्लेराइटिस, ठीक है। इसके पिकअप नेट पे देख सकते हो आराम से। अब हम बात करते हैं बलास्कृत की। जो बालक होता है उसमें कफ दोष या फिर बल जो होता है कफ दोष देता है, तो बलास्कृत ये जो होता है अशस्त्रकृत होता है। बालक में शस्त्र हम कर नहीं सकते तो अशस्त्रकृत होता है, ठीक है। अब इसका मुख्य लक्षण क्या होता है, इसका जो मुख्य लक्षण होता है वो कांस्याभो अम्बु बिंदु तुल्य, मीन्स नेत्र में जो शुक्ल भाग होता है उसमें जल के बिंदु के समान श्वेत वर्ण की या फिर कांसे के समान श्वेताभ। कांस्याभ का मतलब होता है कांसे के समान जो होती है श्वेत होती है, और ये वेदना रहित होती है, ठीक है। तो पहले क्या है, जल के बिंदु के समान अम्बु बिंदु तुल्य, और दूसरा है कांस्याभो मतलब कांसे के समान श्वेताभ, और ये वेदना रहित होती है,
ठीक है। ये भी पीड़िकाएँ होती हैं, बलात्कृतित पीड़िकाएँ उत्पन्न होती हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं कंजक्टाइवल सिस्ट। तो यहाँ पे हमने अपना टॉपिक रिवाइज कर लिया है। इसको याद करने की बात है कि सिरा पीड़िका और शिरा हर्ष जो है ना, ये दोनों वाग्भट ने शुक्लगत रोग में रखा है और सुश्रुत ने सर्वगत रोग में रखा हुआ है, ठीक है। ओ सॉरी, मैं क्या बोल दिया मैंने, सॉरी। सिरा उत्पात और सिरा हर्ष, सिरा उत्पात है, शिरा हर्ष है, ठीक है। वो वाग्भट ने शुक्लगत में रखा है और सुश्रुत ने सर्वगत में रखा है। शिरा उत्पात और शिरा हर्ष, वाग्भट ने शुक्लगत में और सुश्रुत ने सर्वगत रोग में, ठीक है। So thank you so much guys for watching this video. Stay connected for more videos.